हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। जरूर सुने। श्री कृष्ण के उपदेश विशेष रूप से भगवत गीता में दिए गए ज्ञान जीवन में आगे बढ़ने के लिए उपयोगी है। तो यहाँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपदेश है जो हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। जैसे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें अपने कर्म पूरी निष्ठा से करने हैं, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो सफलता हमारे पास आती है। आत्म संयम, मन की स्थिरता, सुख दुख लाभ हानि जीत हार में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। यदि मन शांत और संतुलित रहे तो कोई भी परिस्थिति में हम विचलित नहीं रहेंगे, न सुख में न दुख में, क्योंकि हमारा मन शांत रहेगा तब हर परिस्थिति को हम स्वीकारेंगे। सब धर्म पालन, हर व्यक्ति को अपने धर्म कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरे की नकल करने से बेहतर है कि हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें। मोह और अज्ञानता का त्याग, हम आत्मा हैं, ये शरीर नश्वर है। मोह और अज्ञानता में फंसने से हम दुखी होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करके ही हम सच्चे सुख को पा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें हमारे अपने अंदर काबू होगा तो ना हम सुख में विचलित होंगे, ना दुख में, परिस्थितियों पे काबू रहेगा। समर्पण और विश्वास, श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उनकी शरण में आता है तो वह उससे सारे कष्ट से मुक्त कर देते हैं। नकारात्मक विचारों से बचे, आत्मविश्वास बनाए रखें, खुद को नकारात्मकता से दूर रखें। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी गलती है। सच्ची सफलता सेवा और परोपकार में है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में समानता और ईश्वर का अंश देखते हैं वही सच्चे ज्ञानी हैं। हम जैसे देखते हैं, हम दूसरे इंसान को, कोई भी इंसान को उसकी हैसियत से अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन ईश्वर सबको बराबर देखते हैं, है ना। क्या बोला है उन्होंने कि जिसको मैं इतना देता हूँ जिन लोगों को, आगे उनको इसलिए देता हूँ कि आगे वो गरीब लोगों की मदद कर सके। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए धैर्य, कर्म, समर्पण, आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। यदि हम गीता के इन सिद्धांतों को अपनाएं तो जीवन के हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है, बहुत सारे लोग वीडियोस कमेंट्स में होते हैं, वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, मतलब दूसरे के विचारों को नेगेटिव थोपना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो हमने किसी के विचारों से प्रभावित नहीं होना, अपने विचार बल्कि थोपने हैं। तो एक कथा सुनाते हैं। गांव गोरखपुर में एक गरीब लड़का गोपाल रहता था। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन बार बार फसल खराब होने से उनका परिवार बहुत मुश्किल में था। गोपाल पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे की कमी के कारण यह अच्छी किताबें और साधन नहीं जुटा पाता था। हमेशा ईश्वर से बुद्धि मांगो। बुद्धि अच्छी होगी तो हम अपने कर्म अच्छे करेंगे, अच्छे सत्कर्म करेंगे तो दुनिया हमारी वाह वाह करेगी। अच्छा अच्छा सब होगा, सारा संसार अच्छा दिखेगा। तो बुद्धि, क्योंकि आजकल बुद्धि विपरीत चल रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, संघर्ष का दौर। गोपाल दिन में खेलों में पिता की मदद करता, खेतों में सॉरी, और रात में मिट्टी के दिए के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते गरीब का बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा, वो तो खेती करेगा। लेकिन गोपाल को भगवत गीता की यह बात याद थी कि मनुष्य को खुद ही अपनी मदद करनी होती है, आत्मविश्वास से कभी हार नहीं माननी होती। संघर्ष और सफलता, एक दिन गांव में एक परीक्षा आयोजित हुई जिसमें विजेता को शहर के स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलने वाली थी। तो गोपाल ने मन लगाकर मेहनत की और परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर लिया और उसे शहर के स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि उसको गीता की ये लाइनें याद थी, उद्धेरतात्मन मानम नात्मानम वासुदेव तुम। मेरे को पूरा बोला है मैंने। तो इस तरह गांव की सेवा, गोपाल ने जब अपनी कमाई से पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया, कमाई से गांव में एक स्कूल और पुस्तकालय बनवाया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। तो उसने गांव के लोगों को नई तकनीकों से खेती करना भी सिखाया, जिससे उनकी पैदावार बढ़ने लगे और सुखपुर अब सच में सुख से भर गया। तो उसे लगा था जिस तरह मेरे पिताजी खेती में कितना समय भी बर्बाद करते थे, तो इस तरह उन्होंने गाँव वालों को एक अच्छा तकनीकें सिखानी शुरू कर दी। तो यह कहानी यह सिखाती है हमें कि अगर हमें सच्ची मेहनत है, आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। कर्मे व्याधि कारस्ते माँ फलेषु कदाचन,
कर्म करते जाओ, फल की चिंता उस कृष्ण पे छोड़ दो।